तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि न्यूरल नेटवर्क होता क्या है और ये काम कैसे करता है। अगर आपको मैथ नहीं आता तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इस वीडियो में न्यूरल नेटवर्क को बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा, जैसे कि एक हायर सेकेंडरी स्कूल का लड़का इसे समझ पाएगा। तो सबसे पहले मैं आप सबको बोलूंगा, जिन जिन लोगों ने हमारा ये प्लेलिस्ट अभी तक एक्सेस नहीं किया है, आप इस प्लेलिस्ट में आके इस इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को देख लीजिए, ताकि आप अच्छे से इस सीरीज के बारे में जान सकें कि हम इस सीरीज में करने क्या वाले हैं। तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सब उस लिंक से इस प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। तो हम पहले न्यूरल नेटवर्क को एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे। हम इस पूरे एग्जाम्पल में इस इमेज को कंसीडर करके ही हमारा एग्जाम्पल को प्रोसीड करेंगे। तो हम पहले ऐसे मान लेते हैं कि हमने एक ग्रुप ऑफ पीपल को हायर किया है, जो कि हमारे लिए एक इमेज में पांडा है या फिर नहीं, ये डिटेक्ट करके हमें बोलेंगे। और हमने जिनको हायर किया है उन लोगों ने कभी भी अपने लाइफ में पांडा को नहीं देखा है। तो अभी हम देखेंगे कि वो लोग पांडा को कैसे डिटेक्ट करेंगे। हमने जो ग्रुप हायर किया था उनमें से 3 लोगों को लेके हमने एक ग्रुप बनाया, ग्रुप 1 बोल के, जिनमें है सुनील, राज और मलिका। तो देखो, सुनील का काम है पांडा के आई को डिटेक्ट करना, और राज का काम है पांडा का ईयर को डिटेक्ट करना, और मलिका का काम है पांडा के माउथ को डिटेक्ट करना। तो हमारे ग्रुप 1 में ये तीनों आई, ईयर और माउथ को डिटेक्ट करेंगे। और हमारे ग्रुप 2 में है सोनू और मुकेश। तो सोनू का काम है पांडा का जो फ्रंट लेग है उसे डिटेक्ट करेगा, और मुकेश का काम है पांडा का जो बैक लेग होगा, जो पीछे का पैर होगा, उसे डिटेक्ट करेगा। तो देखो, अभी जो हमारे ग्रुप 1 में ये सुनील, राज और मलिका थे, इनका जो हेड है, जो कि ग्रुप 1 का जो हेड है उसका नाम है रमेश। तो ये लोग क्या करेंगे, तो ये लोगों को जो भी इमेज दिया गया होगा, ये लोग उसे डिटेक्ट करेंगे, जो एक प्रेडिक्शन वैल्यू निकालेंगे और उसे रमेश को दे देंगे। सुनील ने आई को डिटेक्ट किया और रमेश को बोला कि हाँ, इस इमेज में पांडा का आई है, मुझे लग रहा है ऐसा। फिर राज बोलेगा मुझे लग रहा है कि इस इमेज में पांडा का ईयर है। फिर मलिका बोलेगी कि मुझे लग रहा है कि इस इमेज में पांडा का माउथ है। तो ये लोग जो रमेश को बोलेंगे, ये लोग कुछ एक्यूरेसी के मतलब एक स्कोर के साथ बोलेंगे। जैसे कि सुनील बोलेगा मुझे लग रहा है 0.5% कि इस इमेज में पांडा का आई है। फिर राज बोलेगा कि मुझे लग रहा है कि 0.1% कि इस इमेज में पांडा का ईयर है। तो ऐसे ये लोग रमेश को अपना अपना आउटपुट दे देंगे, और फिर रमेश प्रेडिक्ट करेगा उस इमेज में पांडा का हेड है या फिर नहीं। ऐसे ही ग्रुप 2 का जो लीडर है वो है स्वागत। जैसे कि सुनील, राज और मलिका एक स्कोर के साथ रमेश को बोल रहे थे उनका जो प्रेडिक्टेड आंसर, उसी तरह सोनू और मुकेश भी एक स्कोर के साथ स्वागत को अपना प्रेडिक्टेड आंसर बोलेंगे, और फिर स्वागत डिटेक्ट करेगा कि उस गिवन इमेज में पांडा का बॉडी है या फिर नहीं। जैसे स्वागत और रमेश ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का हेड थे, लीडर थे, उसी तरह इन दोनों का एक लीडर है जिसका नाम है रमन। रमेश जो भी आंसर प्रेडिक्ट करेगा पांडा के हेड को लेके, ये उसका आउटपुट एक स्कोर के साथ रमन को दे देगा, और उसी तरह स्वागत भी अपना आंसर को एक स्कोर के साथ रमन को अपना आउटपुट दे देगा। फिर रमन का काम होगा कि इस इमेज में पांडा है या कि नहीं, ये उसे प्रेडिक्ट करना है रमन को। तो ये देखो, मैंने ग्रुप 1 ग्रुप 2 को एक फ्रेम में ला दिया हूँ ताकि आपको समझने के लिए आसानी हो। तो देखो, मलिका, सुनील और राज ये दोनों अपना आउटपुट देंगे रमेश को, ठीक है, रमेश को अपना आउटपुट देंगे। और ग्रुप 2 में
सोनू स्वागत को देगा अपना आउटपुट और मुकेश देगा अपना आउटपुट स्वागत को। और उसके बाद रमेश प्रेडिक्ट करेगा कि उस इमेज में पांडा का हेड है या फिर नहीं। और उसी तरह स्वागत प्रेडिक्ट करेगा उस गिवन इमेज में पांडा का बॉडी है या फिर नहीं। फिर दोनों जाके अपना आउटपुट रमन को दे देंगे और फिर रमन का काम है कि वो प्रेडिक्ट करेगा गिवन इमेज में पांडा है या फिर नहीं, पांडा है या फिर नहीं, ये प्रेडिक्ट करना रमन का काम है। तो अभी जैसे कि हमने पहले कंसिडर किया था कि हमने जो नंबर ऑफ पीपल को हायर किया है पांडा के इमेज को प्रेडिक्ट करने के लिए, उन्होंने कभी भी पांडा को देखा ही नहीं है। तो फिर उन्हें पता कैसे चलेगा कि इस इमेज में पांडा है या फिर नहीं? हमें उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा। तो अभी हम देखेंगे कि उन्हें हम ट्रेन कैसे करेंगे। तो पहले हम ऐसे मान के चलते हैं, हमारे एग्जाम्पल में जितने भी सारे लोगों को हमने हायर किया था वो लोग आउटपुट देंगे 0 और 1 के बीच में। जो मैंने बोला था कि ये लोग एक स्कोर में आउटपुट देंगे, तो उसी तरह अगर उनका स्कोर 0 से लेके 0.5 के बीच में हुआ तो हम उसे नॉट ए पांडा कंसिडर करेंगे। और अगर स्कोर 0.5 से लेके 1 के बीच में हुआ तो हम उसे एच ए पांडा कंसिडर करेंगे। हमने जिन्हें हायर किया था इन लोगों को पांडा को डिटेक्ट करने के लिए, हम उन्हें एक इमेज दे रहे हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं, ये जो फर्स्ट में जो है मल्लिका, सुनील, राज, सोनू, मुकेश, ये लोग उस इमेज को अपने में डिवाइड कर दे रहे हैं। डिवाइड करने के बाद मल्लिका एक रैंडमली स्कोर प्रेडिक्ट कर रही है, क्योंकि अभी इन्हें पता नहीं है कि पांडा कैसा दिखता है बोल के। ये लोग बस रैंडमली एक स्कोर दे रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो सुनील प्रेडिक्ट कर रहा है 0.3 पांडा के आई के लिए, मल्लिका प्रेडिक्ट कर रही है 0.5 पांडा के माउथ के लिए, राज प्रेडिक्ट कर रहा है 0.2 पांडा के ईयर के लिए, ऐसे ही सोनू प्रेडिक्ट कर रहा है 0.1 पांडा के फ्रंट लेग के लिए, और मुकेश प्रेडिक्ट कर रहा है 0.0 पांडा के बैक लेग के लिए, जो पीछे का पैर है उसके लिए 0.0 मुकेश ने प्रेडिक्ट किया। तो क्या हुआ, जब इन्होंने अपना आंसर प्रेडिक्ट कर दिया तब ये लोग अपने आंसर को अपने लीडर को पास कर दिए। ये देखो यहाँ पे पास हो रहा है, ये पास हो रहा है, यहाँ पे पास हो रहा है। तो रमेश क्या कर रहा है, अभी एक फॉर्मूला को यूज करके रमेश ने अपना खुद का आंसर सोचा कि उस इमेज में पांडा का हेड है या फिर नहीं। उस फॉर्मूला को यूज करके रमेश को आउटपुट मिला 0.4 प्रोबेबिलिटी है कि उस इमेज में पांडा का हेड है बोल के। और उसी तरह स्वागत ने भी उसी सेम फॉर्मूला की यूज किया और उसका जो आउटपुट था पांडा के बॉडी के लिए 0.0 आया। फिर ये लोग अपने आउटपुट को रमन को पास कर दे रहे हैं, क्योंकि रमन इस क्लास का मेन लीडर है और रमेश और स्वागत इस क्लास का सब लीडर है। ठीक है, तो रमन ने भी उस सेम फॉर्मूला को यूज किया और उसने कुछ आंसर प्रेडिक्ट किया 0.4 बोल के। और हमने जैसे यहाँ पे देखा था कि अगर 0.5 के बीच में, 0 से 0.5 के बीच में अगर किसी ने आंसर प्रेडिक्ट किया तो उसे हम नॉट ए पांडा कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे देखो रमन ने भी 0.4 प्रेडिक्ट किया तो हम उसे नॉट ए पांडा मानेंगे। तो अभी हम देखेंगे एक सुपरवाइजर है, हमारे क्लास में एक सुपरवाइजर है जिसे हर क्वेश्चन का आंसर पता होता है। तो अभी क्या करेगा, रमन आएगा, उसे इमेज दिखाएगा और बोलेगा इट इज नॉट ए पांडा। फिर उसके आंसर को देख के सुपरवाइजर, हमारा जो सुपरवाइजर है, ये बोलेगा नो इट इज ए पांडा, रमन यू आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। फिर हमारे सुपरवाइजर बोलेगा गेट बैक एंड वर्क प्रॉपर्ली। फिर हमारा रमन ओके बोल के चला जाएगा। और ये हमारे क्लास में जाके रमेश और स्वागत को बोलेगा कि गाइस इट इज एक्चुअली अ पांडा। फिर रमेश जाके अपने अपने जो टीम मेंबर है उन्हें बोलेगा कि तुमने गलत आउटपुट मुझे दिया था, ये एक पांडा है। तो अभी जान लो कि पांडा का आई ऐसा दिखता है, ये सुनील को बोलेगा। राज को बोलेगा पांडा का ईयर ऐसा दिखता है, ये तुम जान लो।
मल्लिका को बोलेगा पांडा का माउथ ऐसा दिखता है, जान लो तुम। फिर उसी तरह स्वागत जाके अपने टीममेट को बोलेगा कि इट इज ए पांडा। सोनू को भी बोलेगा इट इज ए पांडा। तुम लोग जान लो कि पांडा का फ्रंट लेग ऐसा दिखता है, बैक लेग जो पीछे वाला पैर है वो ऐसा दिखता है। तो देखो यहाँ पे इन लोगों ने गलत आंसर प्रेडिक्ट किया था। हालांकि मल्लिका का आंसर थोड़ा बहुत सही था, 0.5 थोड़ा बहुत एक्यूरेसी आ रहा था, लेकिन बाकी सब जो हैं सुनील, राज, सोनू, मुकेश, इन लोगों ने गलत आंसर को प्रेडिक्ट किया था। तो ये लोग एक एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। और अगर हम रियलिटी में देखेंगे तो हम भी तो हमारे एक्सपीरियंस, हमारे फेल्योर से तो ही हम सीखते हैं। तो ये लोग भी उसी तरह फेल्योर से एक एक्सपीरियंस गेन करेंगे, जिससे उन्हें पता चलेगा कि पांडा ऐसा दिखता है बोल के। तो जैसे कि मैंने अभी बोला था कि हम सब अपने फेल्योर से सीखते हैं, ये लोग भी उसी तरह अपने फेल्योर से कुछ सीखेंगे, एक एक्सपीरियंस गेन करेंगे। और यहाँ पे जो मल्लिका है वो थोड़ा ज़्यादा हैप्पी होगी, क्योंकि उसने लगभग सही आंसर को प्रेडिक्ट किया था, और उसके बाद वो पांडा को और भी अच्छे से डिटेक्ट करना सीखेगी। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो मैंने अभी तुम लोगों को एक प्रोसेस बताया कि हमने इन लोगों को इमेज दिया, इन लोगों ने उस इमेज को अपने तक डिवाइड कर लिया, फिर एक आंसर प्रेडिक्ट किया, फिर उन्होंने रमेश और स्वागत को अपना आंसर दे दिया, फिर रमेश और स्वागत ने उनका कुछ आंसर प्रेडिक्ट किया, और फिर जाकर रमन को उनका आंसर दे दिया। फिर जाकर रमन सुपरवाइजर को बोला, ये जो अभी जो मैंने प्रोसेस जो बोला, ये प्रोसेस तब तक रन होगा जब तक इन सब का एक्यूरेसी हाई नहीं आ जाता। पांडा को डिटेक्ट करना ये जब तक सीख नहीं जाते तब तक हमारा ये प्रोसेस रन होता जाएगा। तो अभी मान लेते हैं कि हमने इन सब को अच्छे से ट्रेन कर लिया है, और फिर ट्रेन करने के बाद हम फिर इस जो प्रोसेस था इसे और एक बार रन करेंगे। तो पहले की तरह ही इस बार भी हम इन लोगों को इमेज देंगे पांडा का, और इनसे प्रेडिक्ट करवाएंगे कि इस इमेज में पांडा है या फिर नहीं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जो ये इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर है, इन्हें तुम मत देखो, इन्हें मैं बाद में समझाऊंगा कि ये होते क्या है। तो हम इन लोगों को इमेज दिए और ये लोगों ने इमेज को अपने में डिवाइड कर लिया। फिर इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। सुनील ने प्रेडिक्ट किया आंसर 0.8, और उसी तरह मल्लिका ने भी प्रेडिक्ट कर दिया 1, और उसी तरह राज ने प्रेडिक्ट किया 0.7, सोनू ने किया 0.9, और मुकेश ने अपना आंसर प्रेडिक्ट किया 0.6। फिर उसी तरह ये लोगों ने अपने आंसर को रमेश को दिया, और इन दोनों ने स्वागत को पास किया अपना आंसर। फिर रमेश और स्वागत एक फॉर्मूला के यूज किए जो कि इन्होंने पहले किया था, और उससे उन्होंने एक आउटपुट जनरेट किया, ये वाले। रमेश ने आउटपुट जनरेट किया 0.9, स्वागत ने जनरेट किया 0.05। फिर ये लोगों ने अपने आंसर को रमन को पास किया, रमन ने भी उसी फॉर्मूला का यूज किया, और इस बार रमन ने जो प्रेडिक्ट किया वो था 1 मतलब 100% एक्यूरेसी से रमन बोल सकता है कि इस इमेज में पांडा है बोल के। फिर रमन सुपरवाइजर के पास गया और इमेज दिखा के बोला इट इज ए पांडा। फिर सुपरवाइजर ने रेस्पॉन्स किया यस रमन, इट इज ए पांडा, नाउ यू रीच टू ए गुड एक्यूरेसी एंड नो नीड टू ट्रेन फर्दर, यू कैन ज्वाइन योर जॉब नाउ। तो देखो इस बार ये सब ट्रेन हो चुके हैं और बहुत ही अच्छे एक्यूरेसी के साथ पांडा को डिटेक्ट कर रहे हैं। तो अभी इन लोगों को और ट्रेन करना नहीं है, अभी हम इन्हें अपने काम के लिए यूज कर सकते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से ये लोगों ने कभी भी पांडा को अपने लाइफ में नहीं देखा था, लेकिन हमने इन्हें ट्रेन किया। ट्रेन करने के बाद ये लोग अभी एक ऐसे स्टेज में पहुंच चुके हैं जहाँ पे ये लोग अच्छे से पांडा को डिटेक्ट कर पा रहे हैं। हमें अभी इन्हें और ट्रेन करने का कोई जरूरत नहीं है, हम इन्हें अपने काम के लिए यूज करेंगे। तो अभी देखो ये इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर होता क्या है, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ।
तो यहाँ पे जो पहला हमारा लेयर है इन लोगों का, सुनील, मल्लिका और राज, सोनू, मुकेश को लेके जो एक लेयर बन रहा है, हम इसे बोलेंगे इनपुट लेयर। इनपुट लेयर का काम क्या है? यूजर से इनपुट लेगा, मतलब ये लोग हमसे इमेज को लेंगे और ये लोग एक स्कोर प्रेडिक्ट करके ग्रुप का जो भी लीडर होंगे उन्हें पास कर देंगे। और ग्रुप के लीडर के लेयर को, जो कि रमेश और स्वागत क्रिएट कर रहे हैं, हम इन्हें बोलेंगे हिडन लेयर। और हिडन लेयर क्या करेगा? ये जो गिवन इनपुट होगा, जो कि इनपुट लेयर से आया होगा, जो भी इनपुट, उन्हें ये लोग प्रोसेस करेंगे इस फॉर्मूला के हेल्प से, और उस इनपुट को प्रोसेस करके एक आउटपुट जनरेट करेंगे। ठीक है, ये आउटपुट ये लोगों ने जनरेट किया। फिर ये आउटपुट जाएगा रमन के पास, और रमन को हम बोलेंगे आउटपुट लेयर, क्योंकि इस लेयर से ही तो हमें आउटपुट मिल रहा है। हमने इमेज इन लोगों को दिया तो हम इन्हें बोल रहे हैं इनपुट लेयर, लेकिन हमें आउटपुट तो रमन दे रहा है ना, तो हम रमन को बोलेंगे आउटपुट लेयर बोल के, क्योंकि हमें आउटपुट तो रमन से ही मिल रहा है। लेकिन इनके बीच में, इन दोनों के बीच में जो कि ये सॉफ्ट लीडर्स रह गए, रमेश और स्वागत, इन लोगों को हम बोलेंगे हिडन लेयर, क्योंकि ये लोग हिडन है लेकिन काम कर रहे हैं। तो अभी देखो, ये तो हमने एक एग्जांपल लेके समझ लिया कि न्यूरल नेटवर्क काम कैसे करता है, ट्रेन कैसे होता है, लेकिन रियलिटी में न्यूरल नेटवर्क कैसे होता है? हमारे कंप्यूटर में ऐसे तो नहीं है कि हम 10-11 इंसान को घुसा लेंगे और उनसे प्रेडिक्ट करवाते रहेंगे, और दूसरी तरफ हमारा कंप्यूटर ज़्यादा कुछ नहीं समझ पाता, सिर्फ 0 और 1 समझ पाता है। तो ये एक मैजिक कैसे होता है? तो अगर हम रियलिटी में देखेंगे तो जो मैजिक बॉक्स है, जो कि हमें आउटपुट प्रेडिक्ट करके देता है, वो कुछ ऐसा दिखता है। हमारे एग्जाम्पल में अगर हम हर ह्यूमन को एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन मानेंगे तो हमारा मैजिक बॉक्स कुछ ऐसे दिखेगा। ये रेड वाला है हमारा इनपुट लेयर, ये है हमारा हिडन लेयर, और ये है हमारा आउटपुट लेयर। और ऐसा नहीं कि हिडन लेयर सिर्फ एक ही होता है, हिडन लेयर बहुत सारे हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है हमारे न्यूरल नेटवर्क के आर्किटेक्चर के ऊपर। तो ये तो मैंने तुम्हें बोल ही दिया है। इनपुट लेयर टेक इनपुट, हिडन लेयर प्रोसेस द इनपुट, आउटपुट लेयर टेक द प्रोसेस डाटा एंड प्रोड्यूस द आउटपुट। तो ये है हमारे इनपुट, ये हिडन और ये आउटपुट। तो क्या तुम्हें ये सवाल नहीं आ रहा कि इस न्यूरॉन के अंदर ऐसा क्या है जो कि ये लोग हमें आउटपुट प्रेडिक्ट करके दे रहे हैं, और वो भी सही आउटपुट? तो अभी हम देखते हैं कि इस आर्टिफिशियल न्यूरॉन के अंदर क्या क्या होता है। नथिंग, जस्ट सम मैथमेटिकल फंक्शन। तो हाँ यार, कंप्यूटर को ज़्यादा क्या ही समझ आएगा, 0 और 1। तो उसके अंदर हमें कैलकुलेशन करने के लिए कुछ मैथमेटिकल फंक्शन लेना होगा। तो अभी हम देखते हैं वो फंक्शन कैसे होता है। तो ये जो एक गोल जैसा है, ये गोल वाला, मान लो कि ये हमारा आर्टिफिशियल न्यूरॉन होता है, और इसे हम 2 साइड में डिवाइड कर सकते हैं। पहला साइड को हम बोलेंगे प्रेडिक्शन फंक्शन और दूसरे को एक्टिवेशन फंक्शन। तो प्रेडिक्शन फंक्शन का ये फॉर्मूला होता है हमारे आर्टिफिशियल न्यूरॉन में। ये फॉर्मूला के यूज करके हमारा जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन है वो आंसर को प्रेडिक्ट करता है। लेकिन तुम लोग बोलोगे यहाँ पे W, X, B ये सब क्या होते हैं? तो X जो होता है वो हमारा इनपुट होता है। अगर मैं तुम लोगों को इस X को हमारे एग्जाम्पल के साथ कंपेयर करके बोलूँगा, तो X है हमारा उस पांडा का माउथ, ठीक है। X2 है हमारा उस पांडा का ईयर, और X3 है हमारा उस पांडा का आई। और उसी तरह X4 और X5 भी होगा। X4, X5 फ्रंट लेग और बैक लेग के लिए होगा। और यहाँ पे जो W है ये हमारा स्कोर, यहाँ पे देखो वेट से हम इसे स्कोर बोल सकते हैं। हमारे एग्जाम्पल का अगर हम कंसिडर करेंगे तो हम वर्ड्स को स्कोर बोल सकते हैं। और X तो मैंने बोल ही दिया है इनपुट है,
और बी मतलब एक बायस। हम बायस को यूज करते हैं ताकि हमें ज़्यादा एक्यूरेसी अच्छे से मिल सके। तो हम इस फॉर्मूले को अगर एक्सपांड करेंगे तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। x1 w1 इंटू x1 प्लस w2 इंटू x2 प्लस w3 इंटू x3 प्लस ये तब तक चलता रहेगा जब तक wn इंटू xn ना हो जाए, और उसके बाद लास्ट में हम b को ऐड कर देंगे। तो अगर तुम लोग इस फॉर्मूले को एक मिनट में इसे क्लियर कर देता हूँ। तुम लोग इस फॉर्मूले से अगर कंपेयर करोगे तो ये बिल्कुल ही सेम दिखेगा ना। तो ये फॉर्मूला हमारा हो जाता है प्रेडिक्शन फंक्शन के लिए। और दूसरे तरफ अगर हम देखेंगे तो ये होता है एक्टिवेशन फंक्शन। और ये एक्टिवेशन फंक्शन सिर्फ इसी फॉर्मूला को यूज नहीं करता। हमारे डीप लर्निंग में बहुत सारे ऐसे एक्टिवेशन फंक्शन हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं हमारे आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स में। मैं कुछ फंक्शन का नाम लेता हूँ, जैसे कि सिग्मॉइड फंक्शन, सॉफ्टमैक्स फंक्शन, रेल्यू, लिकी रेल्यू, और हमारा आ जाता है स्टेप फंक्शन, लीनियर फंक्शन। ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं इसके जगह पर। और यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया है ये है हमारा सिग्मॉइड का एग्जांपल। ये सिग्मॉइड फंक्शन का एग्जांपल है। तो अगर तुम इसे देखोगे तो तुम्हें पता चल गया होगा कि सिग्मॉइड फंक्शन क्या काम करता है। सिग्मॉइड फंक्शन हमारे यहाँ पे जो भी हमारा आउटपुट आ रहा होगा, सिग्मॉइड फंक्शन हेल्प करेगा उस आउटपुट को 0 और 1 के बीच में लाने में। तो अगर हमारा आउटपुट अगर मान लो कि 5 आ रहा है, अगर y का वैल्यू यहाँ पे 5 हो रहा है, तो हमारा यहाँ पे जो सिग्मॉइड फंक्शन है ये हेल्प करेगा उस 5 को 0 और 1 के बीच में लाने में। तो बस यही था आर्टिफिशियल न्यूरॉन। इसी तरह से हमारा न्यूरल नेटवर्क काम करता है। अगर आपको इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जानना है कि ये मैथमेटिकली कैसे काम करता है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप ये चैनल है 3 ब्लू 1 ब्राउन का। तो अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। बस इसी के साथ ही हमारा वीडियो खत्म होता है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। हमारे दूसरे वीडियो में हम देखेंगे कि इस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को हम कैसे हमारे इस सीरीज में यूज करेंगे, क्योंकि हम इस वीडियो में देखें कि इमेज में न्यूरल नेटवर्क काम कैसे करता है। और हमारा जो सीरीज है वो टेक्स्ट के बेस में रहने वाला है। तो हम उसे देखेंगे कि इस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को हम हमारे प्रोजेक्ट में कैसे यूज करेंगे। तो मैं आपसे मिलता हूँ दूसरे वीडियो में।